मैं अखिल आपका स्वागत करता हूं। जैसा पता है कि हम लोग सीटीटी का कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे। यानी सिक्कों की संख्या के बारे में बात करेंगे। हर एक साल कुछ मतलब प्रीवियस ईयर में देखा गया कि क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन रहता ही, आज से नहीं पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि क्वेश्चन रहता ही है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिक्कों की संख्या आप कैसे निकालेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपका पहला है, वो आपके डिस्प्ले पे दिख जाएगा। हम पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को। इन अ बैग देयर इज 170 रुपी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स 5 रुपी, 2 रुपी एंड 1 रुपी। नंबर ऑफ कॉइन्स रिस्पेक्टिवली 2:3:1। देन द फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ₹5। यानी क्वेश्चन जब हिंदी में पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, तो बोल रहा है कि एक थैला में 170 रुपया है, जो कि 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के के रूप में है। तो इन सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 2:3:1 है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताएं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू उसको कहते हैं, यानी आपका सिक्का कौन सा सिक्का है, 5 रुपये के सिक्का है कि 2 रुपये के सिक्का है कि 1 रुपये के सिक्के है। तो बात इसमें जो बोला है 5 रुपये के सिक्के के बारे में, उसके बाद में 2 रुपये के सिक्के के बारे में, उसके बाद में 1 रुपये के सिक्के के बारे में, उसके बाद में बोल रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या के बारे में। सिक्कों की संख्या जो दिया हुआ है 2:3:1। आप जानते हैं कि 5 रुपये का अगर सिक्का 2 रहता है तो कितना रुपया होता है? 10 रुपया। यहाँ लेकिन रेशियो में दिया है, यहाँ रेशियो में दिया है, बोला है 2:3:1, 2:3:1 है। तो आप जानते हैं हम अनुपात से किसी संख्या को बाहर निकालते हैं तो कुछ मान लेते हैं। जब इसको अनुपात से हम बाहर निकालेंगे 2x, अनुपात तो हट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 3x और ये क्या हो जाएगा 1x। जब भी आप अनुपात को हटाते हैं तो कुछ मानना पड़ता है। तो हम क्या मान कर लिए हैं? x मान लिए हैं। यानी अब हमको समझ में आ रहा है कि फेस वैल्यू जो दिया था, यानी ये 5 रुपये का सिक्का था, ये 2 रुपये का सिक्का था और ये 1 रुपये का सिक्का था। उसमें सिक्कों की संख्या 2x दिया था, 3x दिया था और 1x दिया था। क्वेश्चन में एक और जानकारी दिया था कि टोटल अमाउंट, टोटल जो राशि था वो 170 रुपया था। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास 5 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, मान लेते हैं 2 सिक्का हो आपके पास, तो कितना हो जाएगा रुपया आपके पास? कितना होगा? 10 रुपया होगा। फिर अगर मान लेते हैं कि 2 रुपये का सिक्का है और ये भी बोल दे कि 2 है, 2 रुपये का सिक्का भी 2 है, तो क्या कीजिएगा? 2 रुपये का सिक्का में 2 से गुना कीजिएगा, यानी कि आपके पास कितना रुपया है? 4 रुपया है। यानी आप समझ रहे, फेस वैल्यू में नंबर ऑफ कॉइन से गुना करेंगे तो कुल क्या आ जाएगा? राशि आ जाएगा, यानी टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट आ जाएगा। और क्वेश्चन में टोटल अमाउंट तो दे रखा है, इसलिए हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो यही करेंगे, क्या करेंगे कि फेस वैल्यू में हम जो गुना करेंगे नंबर ऑफ कॉइन से, फेस वैल्यू में नंबर ऑफ कॉइन से गुना करेंगे। मेरे 5 रुपये के सिक्के में नंबर ऑफ कॉइन्स कितना था? 2x था। 2 रुपये के सिक्के में नंबर ऑफ कॉइन्स कितना था? 3x था। 1 रुपये के सिक्के में नंबर ऑफ कॉइन्स कितना था? 1x था। तो इसमें हम इससे गुना करेंगे तो 5 रुपये का कुल अमाउंट आएगा, कुल राशि आएगा। जब 2 में 3x से गुना करेंगे तो 2 रुपये का कुल अमाउंट आएगा। 1 में जब हम 1 रुपये के सिक्के में 1x से गुना करेंगे तो 1 रुपये का कुल राशि आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो आएगा ये क्या आएगा? टोटल अमाउंट आएगा, यानी कुल राशि आएगा।
यानी कुल राशि आएगा। तो 5 रुपए के सिक्के वाले सिक्कों की संख्या के सामने 5 रुपए के सिक्कों की संख्या लिखेंगे। 5 गुने 2, 5 गुने 2x। फिर हम आएंगे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पर। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना था? 3x। तो 2 गुने 3x। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पे आएंगे 1 गुने 1x। यही तो टोटल अमाउंट था, इसको जोड़ देंगे तो इसी का तो मान दिया था, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x, 6x और यहाँ पे 1x। ये टोटल को जोड़ेंगे तो 17x आ जाएगा। और इसी का तो मान दिया है 170 रुपया। टोटल अमाउंट ही तो क्या दिया है? 170 रुपया, 170 रुपया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। ये जब x का मान निकालेंगे तो 17 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 17 दहाई का 170, यानी x का मान क्या आ गया? 10 आ गया। हमसे पूछा था 5 रुपए की सिक्कों की संख्या। आप देखिए तो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या दिया था? 2x। 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना था? 2x। अब हम x का मान पुट कर देते हैं इसमें। 2 गुने 10, यहाँ से क्या हो जाएगा? 20। यानी अगर पूछा जाए कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना था? 20 था। लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे, बार बार माने x क्यों माने? चलिए कुछ अलग तरीका से बनाते हैं। अलग कुछ नहीं है, बस हम डायरेक्ट गुना करते हैं, डायरेक्ट रेशियो में गुना करते हैं, ठीक है ना। वो जाता है एक एक नियम पे। चलिए उस तरीका को हम समझते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस वही रहेगा कि फेस वैल्यू में नंबर ऑफ कॉइन से, फेस वैल्यू में सिक्कों की संख्या से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल अमाउंट मिलेगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। अब की बार हम कुछ नहीं मानेंगे, x का जो झंझट था हम हटा देते हैं। ऐसे भी x का झंझट थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, नहीं तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए डायरेक्ट गुना करते हैं। आप जानते हैं सिक्कों की संख्या में फेस वैल्यू यानी कि सिक्का कौन सा था? 5 रुपए का था कि 2 रुपए का था कि 1 रुपए का था? तो यहाँ पे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं 2 था, और ये मान लेते हैं, ये माने क्या? 5 रुपए का सिक्का है ये। तो 5 दूनी, डायरेक्ट करेंगे 5 दूनी 10 अनुपात 3 दूनी 6, ठीक है ना। और 1 एकम 1, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 एकम 1। ये हमारा कुल राशि आ गया, कुल राशि आ गया। चलिए रेशियो के अनुसार से कुल राशि कितना आया था? 17, 10, 6, 16, 1, 17। रेशियो से क्या आया था? 10, 6, 16, 1, 17। हमारे तरफ से रेशियो के अनुसार से कितना टोटल अमाउंट आया है? 17। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका मान 170 होना चाहिए। 17 का मान क्या दे रखा था? 170 होना चाहिए। हमको तब यहाँ से हमको एक एक नियम पे जाएंगे कि 17 का मान जब 170 है तो 1 का मान क्या होगा? 170/17, ये कट जाएगा। 1 का मान क्या आ गया? 10 आ गया। हमको किसका निकालना था? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालना था। किसका निकालना था? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या था? 2 था। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 रुपए की सिक्कों की संख्या, ठीक है ना। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना दिया था? 2 दिया था। तो 2 का मान क्या निकालेंगे? जब 1 का मान 10 है तो 2 का मान 10 गुने 2 क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे।
अब बढ़ते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक्स नहीं बनाएंगे, एक्स करके नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट सॉल्व करने पे एक्स का झंझट समाप्त हो गया, एक एक नियम पे चल गया। यहाँ पे जब समझने वाला बात था कि डायरेक्ट हम गुना कर देंगे तो आप जानते हैं फेस वैल्यू में नंबर ऑफ कॉइन से गुना करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा। फेस वैल्यू वही होता है, यानी 5 रुपये के सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं कि 2 रुपये के सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं कि 1 रुपये के सिक्कों के बारे में बात कर रहे हैं। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं कि 2 था, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं कि 3 था, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं 1 था। हम रेशियो से हटाए नहीं हैं, डायरेक्ट गुना कर दिए हैं। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 एकम 1। नेट अमाउंट मेरे तरफ से जो आ रहा था रेशियो के अनुसार से 10, 6, 16, 1, 17, 10, 6, 16, 1, 17 रेशियो के अनुसार से आ रहा था। लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि नेट अमाउंट 170 था, यानी 17 का मान 170 हो गया, ठीक है ना। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 का मान जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है, भाग लग जाता है। तो 170/17 यहाँ से कट जाएगा, 1 का मान क्या आ गया 10। तो हमको सिक्कों की संख्या निकालना था, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 2 ढाई का 20। अगर मानते हैं आपसे पूछता है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का कुल अमाउंट बताए, 5 रुपये का कुल अमाउंट बताए, तब कितना आया था 5 रुपये का सिक्कों की संख्या 20 आया था। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या जब 20 है तो कुल अमाउंट 5 रुपये का क्या हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो आप यहाँ से ही देख लीजिए, रेशियो से देख लीजिए, 5 रुपये के लिए कुल अमाउंट कितना आया था 10, जबकि 1 का मान क्या था, 1 का मान 10 था। हमको 10 का मान, क्योंकि कुल अमाउंट को निकालना था, आपको 10 का मान निकालना था, तो 10 गुने 10 क्या हो जाएगा, यानी 100 रुपया था। क्या था, 10 गुने 10 यानी 100 रुपया था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है ना, कि इन अ बैग देयर इज 410 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपी, 2 रुपी एंड 1 रुपी। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन कि एक थैला में 410 रुपया है, जो कि 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के के रूप में है, ठीक है ना। तो अब की बार जो निकालना है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा। एक टोटल अमाउंट दिया है 410 रुपया, ठीक है ना। क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे दिख जाएगा। फिर से वही बात है कि फेस वैल्यू हमारा वही रहेगा, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये, लेकिन अब की बार अनुपात चेंज कर दिया है, रेशियो चेंज कर दिया है, सिक्कों की संख्या चेंज कर दिया है, बोल दिया है 4:6:9, 4:6:9 दिया है, 4:6:9 दिया है। तब यहाँ से फिर हम जाएंगे कि फेस वैल्यू दे दिया था, नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिया था, तो फेस वैल्यू में नंबर ऑफ कॉइन्स से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल अमाउंट आएगा, यानी कुल राशि हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं, 5 गुने 4, 5 का 20 अनुपात 6 दूनी 12 और 9 एकम 9, 9 एकम 9। हमारे रेशियो से आया है टोटल अमाउंट, 5 रुपये का कुल अमाउंट आया है 20, 2 रुपये का सिक्कों का कुल अमाउंट आया है 12, 1 रुपये का कुल अमाउंट आया है 9। अगर कुल अमाउंट देखा जाए, एक साथ देखा जाए तो 20, 12, 32 और 32 में 9 जुड़िएगा तो 41 हो जाएगा, यानी 41 हो जाएगा। ये रेशियो से हमारा आया है कुल अमाउंट। जब ये मेरे अनुसार से 41 आया है, यानी रेशियो के अनुसार से 41 आया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नहीं, हम जो है वो 410 रुपया है, आप 41 लाए हैं, लेकिन है कितना 410, तो 1 का मान निकालिए, तो 1 का मान निकालिएगा तो 410/41, इसमें काटिएगा तो कितना मान आ जाएगा, फिर से 10 आया, 410 में 41 से भाग कीजिएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब की बार जो पूछा था कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, नहीं, फिर से 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा था, नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इंग्लिश में जो पूछा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या,
और हिंदी में पूछा है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। चलिए हम दोनों निकाल लेते हैं। पहले हम 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालते हैं। सिक्कों की संख्या, ठीक है ना। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या था? 6 था। तो जब 1 का मान 10 है तो 6 का मान क्या हो जाएगा? 10 गुने 6 यानी 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर वहीं 5 रुपये की सिक्कों की संख्या पूछता तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना था? 4 था। तो 4 का मान निकालते। जब 1 = 10 है तो 4 = क्या हो जाएगा? 10 गुने 4 यानी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर 1 का पूछता है तो 1 गुने 10 कर देते, यानी 90 को जो सिक्का होता है वो किसका होता है? 1 रुपये के सिक्कों का होता है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हो गई कि अगर सिक्का रुपया में दे, हो सकता है कि पैसा में भी दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही है। चलिए क्वेश्चन लिखा बोला गया है कि इन अ बैग देयर इज 155 रुपये इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, मतलब 155 रुपये है जो कि सिक्कों के रूप में है। 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। नंबर ऑफ कॉइन्स रिस्पेक्टिवली, मतलब सिक्कों की संख्या क्रमशः 4:6:3 है। सिक्कों की संख्या 4:6:3 है। तो पूछा है कि 50 रुपये की सिक्कों की संख्या बता, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। 50 पैसे सिक्कों की संख्या। फिर से वैसा ही नहीं, कुछ नहीं करना है। फेस वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। फेस वैल्यू बोला गया है वही है कि 1 रुपये है, 50 पैसे है और 25 पैसे हैं। 1 रुपये, इसको हम रुपये लिख देते हैं। 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। बोला गया है इसका जो अनुपात है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है 4:6:3 है। 4:6:3 है। तब आपसे पूछा गया कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या बताएं। फिर से प्रोसेस वही होगा। सबसे पहले हम गुना कर लेंगे, क्योंकि फेस वैल्यू में नंबर ऑफ कॉइन से गुना करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा। तो 1 गुने 4 अनुपात 50 गुने 6। लेकिन ये क्या दिया है? पैसा में दिया है, तो हम सिक्का में चेंज करते हैं, सॉरी रुपया में चेंज करते हैं। 50 पैसा दिया है तो हम रुपये में चेंज करते हैं। तो अब जानते हैं 50 पैसा जब दिया है यानी कि 100 से भाग कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? रुपये में चेंज हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 25 पैसे गुने 3। फिर वही बात है कि 25 पैसे के जब हम रुपये में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा आपको। 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 50 दूनी 100, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। यहाँ 50 चौका 25 चौके 100, यानी यहाँ पे आप देख लें 4:3:3/4 आएगा, ठीक है ना। ये रेशियो आया 4:3:3/4 आया। चलिए इस सब को हम जोड़ते हैं, नेट क्वांटिटी देखते हैं, नेट अमाउंट देखते हैं। जोड़ते हैं तो 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, तो 16 12 28 हुआ। 28 में 3 जोड़िएगा तो 31/4 आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से इसका मान दिया है 155 रुपये। 4:3:3/4 ये हमारा नेट अमाउंट होगा। नेट अमाउंट को जोड़िएगा आप, ठीक है ना, तो क्या आएगा? जोड़िएगा तो 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 16 12 28 और 3 31, नीचे क्या था? 4 था। ये हमारा रेशियो के अनुसार से था। इसका जो मान दिया था 155। तो फिर से हम एक एक नियम पे जाते हैं। फिर हम 1 का मान निकालेंगे।
तो क्या हो जाएगा, उधर जाके भाग लग जाएगा, तो 31 नीचे रह जाएगा और 4 ऊपर चल जाएगा। 31 नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा। 31 पचे 155 होता है। 31 पचे 155 और 4 गुने 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 1 का मान क्या आ गया, 20 आ गया। 1 का मान क्या आ गया, 20। हमसे क्या पूछा था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं, तो कितना था रेशियो में, 6 था। 1 का मान जब 20 आ गया है तो हमको किसका निकालना था, यानी 6 का निकालना था। यहाँ से जो निकालना था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना था, 6 था। तो 6 का मान 20 गुने 6, 20 छक 120 कितना था, सिक्का जो था 120 था। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चलिए।